सूर्या जब बच्ची का हाथ पर ध्यान देती है तो देखती है कि उसके हाथ के नाखून कितने बढ़ गए हैं, जो कि आम बच्चों के अनुसार उसका नाखून काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और धीरे धीरे उसके बाल भी बाहर निकल गए थे और वह बार बार शैतानी आवाज़ में चिल्ला रही थी, रो रही थी, मानो जैसे वह किसी को मारना चाहती है। वह एक ही चीज़ बोल रही थी, मुझे खुला कर दो, मुझे खुला कर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है मुझे। और भी तरह की बात आवाज़ आ रही थी, जिसे सूर्या सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है। उसके समझ में नहीं आता है और वह बच्चे को ज़मीन में ही छोड़ देती है। और भाई इतना डर आती है कि वह सोचती है कि मैं पहले यहाँ से निकलूं, पर उसका दिमाग काम नहीं करता। वह सोचती है कि मैं कैसे निकलूं और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि उसके साड़ी का पल्लू वह बच्ची पकड़ लेती है और तेजी से वह बहुत ही भयानक आवाज़ में बढ़ा रही थी, जैसे कि सूर्या को समझ में नहीं आता था और वो कुछ समझ पाती। बच्ची धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है और वह उठ करके चलने लगती है, जो कि एक छोटी सी बच्ची जो ज़्यादा दिन की नहीं होगी। वह अब चलते चलते बोलती है, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, खुद चाहिए। सूर्या इतना डर जाती है कि वह अपना पल्लू छुड़ाकर के भागती है और दरवाजे खोल करके घर से निकल जाती है। जब वह घर से निकलती है तो देखती है कि घर के आसपास के जितने भी गांव वाले हैं उनका घर वहाँ से गायब हो गया है। सिर्फ वह उस जगह में अकेली है और वह पर नहीं है। यह सब देखने के बाद वह इतनी डर जाती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वह करेगी तो क्या करे। वह दौड़ती रहती है। वह सोचती है किसी न किसी के घर में जाकर के मदद मांगे या सबको बताए, पर वह कुछ भी कर नहीं पाती है। दौड़ते रहती है। वह सोचती है किसी न किसी के घर में जाकर के मदद मांगे या सबको बताए, पर वहाँ भी कर कुछ नहीं पाती। वह दौड़ते ही देखती है वह बच्ची उसके पीछे पीछे चलते हुए आती है। वह सोचती है कि मैं कैसे भी जान बचाकर भाग, पर पता नहीं क्यों वह बच्ची धीरे धीरे चलती की शक्ति तेज करती है। सूर्या भागते भागते दिखती है कि वह घर दिखता है और वह घर उस घर में तेजी से दौड़ के खटखटाती दरवाजे अपने आप खुल जाता है। वह दरवाजे के अंदर घुसने के बाद वह लगती है चिल्लाने, पर उस घर में कोई नहीं रहता है। तभी उसे अचानक घर में एक ऐसी चीज़ दिखती है जिसे वह समझ जाती है कि मैं अब नहीं बताऊंगी। वह यह देखती है कि मैं घूम करके अपने घर के अंदर आ गई हूँ, तो मेरा घर चल करके मेरे पास आया है या मैं घूम करके अपने ही घर में आ गई हूँ। वह इतना डर जाती है कि जब वह पीछे मुड़ करके दिखती है तो बच्ची दरवाजे के पास आ जाती है और वह अंदर घुसती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। यह सब देखने के बाद अचानक सूर्या का नींद खुला जाता है और वह बहुत तेज से सांस लेती लगता है और सोचता है, पता नहीं क्यों 2 दिन से मुझे इस बच्ची की इतनी डरावनी सपने आ रही है। इतना डर जाती है कि वह शिव भगवान के से एक ही चीज़ बोलती है, हे भगवान, पता नहीं क्यों जब से यह बच्ची मेरे पास आई है मैं रात को सही तरह से सो नहीं पा रही हूँ।
और जरा दूसरी बार ऐसा सब देखी हूँ। वह रात भर सोचती है, उसे रात को नींद भी नहीं आती है। फिर उसके बाद वह बच्ची की तरफ देखती है। बच्ची को जब वह देखती है तो उसका ध्यान हट जाता है। इतना प्यारा मासूम बच्ची देखने में एकदम कोमल, या देखने के बाद वह भी भूल जाती है और सब एक ही चीज़ याद आती है। आखिर यह बच्ची किसकी है जो मुझे इतना दुविधा में डाल दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात को इतने बुरे सपने बार बार आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा है। रात को इतना बुरे सपने बार बार आ रहा है, ऐसा लगता है कि यह बच्ची का कुछ तो राज है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आज तक मुझे इतना बुरा सपना नहीं जल्दी आता है। कुछ न कुछ पता तो लगाना पड़ेगा। वह सोचती है। आप सो ही जाती हूँ, अब सुबह आने में थोड़ी टाइम है। वह खिड़की के पास जाकर चौक करके है, सूर्य अभी तक नहीं निकले हैं, पर उसने मन में यह सोचा। वह सोचती है, मैं आप से ही सो जाती हूँ, अभी सुबह आने में थोड़ी टाइम है। वह खिड़की के पास जाकर चेक करती है, सूर्य अभी तक नहीं निकली है, पर उसके मन में यह भी सोच पनप रही थी, अगर मैं सो जाऊं फिर से मुझे ऐसे ही डरावने सपने आने लगे। इसीलिए यह सोचती है बच्ची के साथ थोड़ा खेला जाए, पर बच्ची भी सो रही थी। उसे लगा कि बच्ची को न ही उठाया जाए है। वह खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। सोचते अचानक उसकी नींद लग जाती है। जब वह आँख खोलती है, देखती है कि सुबह हो गई। सूर्या सोचती है, मैं बेकार में ही रात को इतना कोशिश की थी। मुझे लगा कि फिर से मुझे डरावना सपना आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वह तैयार होती है और बच्ची को भी नहवा कर तैयार कर देती है। सुबह सुबह ताई जाती है और पूछती है, बच्ची कैसी है? रात को परेशान तो नहीं किया? सूर्या के मन में एक ही बात आ रही थी, अगर मैं कल वाली बात बताऊंगी किसी को तो मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि थोड़े से सपने में डर गई, और लोग यह भी सोचेंगे कि बातें बना रही है, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची को देखने के बाद सबको यही लगेगा कि यह मामूली सी बच्ची है। ताई बोलती है कि सपने में खो गई तू, मैं तब से बड़बड़ा रही हूँ, तू कुछ कहे नहीं जा रही है, क्या हुआ? सूर्या बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। तू बता दो कि रात को नींद अच्छी आई है न? कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? तो कुछ एक क्या सोच रही है? तभी अचानक दरवाजे पर एक आदमी आता है। वह बोलता है, मेरे घर में एक औरत गुजर गई है, आपको बुलाया गया है रुदाली के लिए, अभी आपको मेरे साथ चलना है। तभी सूर्या बोलती है, अच्छा है भाई, आप थोड़ा इस बच्ची को देख लीजिए, मैं आती हूँ। सूर्या जब घर में गई तो वह औरत को देखा तो उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, और वह उस घर के अंदर आदमी से पूछने लगी, इसकी मौत कैसे हुई? देखने में लग रही है कि बहुत ही डर के मरी है, इसकी आंख भी देखने
से लग रहा है। तब भी उसके घर के आदमी बोलता है, पता नहीं रात के टाइम सोए थे, जब सवेरे उठे हम लोग ने इन्हें उठाए, जो कि बहुत जल्दी उठ। आज बहुत लेट कर दी। जो हम लोग ने देखा तो देखते ही रह गए कि यह दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। इसकी आंखें इसी तरह से देख रही है, मानो गुस्से में देख रही है। हमें लगा कि काश रात को डरावनी सपनी देखी होगी, इसीलिए जो जो देख रही है यह बोल रही है। लगता है रात को डरावनी सपने देखते हुए यह दुनिया छोड़ चली गई। जब यह बात सूर्य को सुनने को मिला तो उसे पिछली रात का बात याद आ गया और वह सोच रही थी कि अभी घर जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बाकी लग रहा है, मानो कुछ घटित होने वाला है। काम खत्म हो जाता है और इसी से चलते चलते अपने घर के तरफ चली जाती है। रास्ते में जो भी लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही बात कहती है, मुझे थोड़ा घर में काम है। ऐसा बोलते बोलते वह घर की तरफ जाती है और घर जाकर देखती है, दरवाज़ा खोलती है, खोल करके चौंक जाती है।